हाँ जी बच्चों, आज अपन को कनेक्टिव टिश्यू हमने जो डिस्कस हम कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिफरेंट सेल्स की बात कर ली है ना। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू चल रहा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिस्कस कर लिया है इनके सेल्स के बारे में, है ना। जो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, वो हमने सबकी डिस्कशन कर ली है। दूसरा कंपोनेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू का इनका मैट्रिक्स, ठीक। और तीसरा कंपोनेंट होता है फाइबर्स, ठीक। तो हम पहले फाइबर का डिस्कशन करेंगे। सेल्स कंप्लीट हो चुका है ना। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन कर लिया है। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें सेल्स को डिस्कस किया गया है वो जरूर देखें, तो कनेक्टिव टिश्यू और बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले सेकंड नंबर पे हम फाइबर को डिस्कस करेंगे एंड थर्ड नंबर पे हम इनके मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक कॉम्पोजिशन ये हमें कुछ आपको समझना होता है, ठीक है। चलिए देखिए, फाइबर्स की बात करें तो फाइबर इनके पास कनेक्टिव टिश्यू में तीन टाइप्स के होते हैं। पहला आपके सामने है, फर्स्ट कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। सेकेंड टाइप रेटिकुलेट फाइबर। सेकेंड टाइप को आपको थर्ड नंबर पे हमें देखना है रेटिकुलेट फाइबर को। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे इलास्टिक फाइबर। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे क्या, इलास्टिक फाइबर। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे रेटिकुलेट फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर, ठीक। तो इन तीन फाइबर्स के बारे में हमें बात करनी है ना। यही तीनों ही जो अपने कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं उनका कॉम्पोजिशन बनाते हैं, जिसमें से हम पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अपना कोलेजन फाइबर के बारे में, जिसका एक और नाम है वाइट फाइबर भी इसको हम बोलते हैं। अपीयरेंस वाइट है इसलिए वाइट फाइबर हमने नाम रख दिया। दे आर ब्राइट वाइट फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन प्रोटीन से बना होता है ना, इसलिए इसको हम वाइट फाइबर भी बोल देते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी में ये हमें वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। ओनली कोलेजन फाइबर कॉन्स्टिट्यूट 1/3 पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। टोटल कनेक्टिव टिश्यू का जो फाइबर है उसका 1/3 पोर्शन तो ये सिर्फ कोलेजन फाइबर बनाता है ना। एंड दे आर वेरी टफ फाइबर ऑलवेज अरेंज्ड इन बंडल। ये फाइबर्स हमेशा बंडल में अरेंज्ड होते हैं। ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है, बंडल में अरेंज होते हैं। इर्रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, एक फिक्स पैटर्न में ये अरेंज होते हैं। और सॉरी, इस बंडल को बोल दिया जाता है फैसिया। इस बंडल को क्या बोल देते हैं, फैसिया, ठीक है। बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर इज टर्म्ड एज फैसिया। जब हम इसको बॉईल करते हैं, कोलेजन फाइबर को बॉईल करते हैं, तो ये एक जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। जिलेटिन जैसा सब्सटेंस, म्यूकस जैसा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड फाइबर है इलास्टिक फाइबर, या इसका कलर येलो है तो येलो फाइबर बोलते हैं, येलो इन कलर। एंड इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है, ये ध्यान रखना है। ये ब्रांच्ड फाइबर है, बट ये अरेंज्ड होते हैं सिंगली, मतलब ब्रांचेस, इनकी ब्रांचिंग है, ब्रांच फाइबर्स हैं और ये सिंगली अरेंज्ड होते हैं, इनका ग्रुप में अरेंजमेंट नहीं होता है। ब्रांचेस ऑफ दिस फाइबर फॉर्म नेटवर्क, नेटवर्क की तरह इनकी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। एंड दिस फाइबर मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट। इन फाइबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इसके पास मैक्सिमम है, इसलिए इसको इलास्टिक फाइबर भी बोला गया।
इलास्टिसिटी आपको कोलेजन फाइबर में भी मिल जाती है। कोलेजन फाइबर भी इलास्टिक नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, लेकिन इलास्टिसिटी इतनी हाई नहीं होती जितनी ज़्यादा आपको इलास्टिन फाइबर में देखने को मिलती है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल, इन पे केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब इसको बॉईल करोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि कोलेजन फाइबर डिसॉल्व हो जाता है, जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। एंड थर्ड वन इज द रेटिकुलेट फाइबर। तीसरा जो हमारा टाइप है आपका वो क्या है? रेटिकुलेट फाइबर। रेटिकुलेट फाइबर को हम एर्जाइरोफिल फाइबर भी बोलते हैं, है ना। इनको हम स्टेन कर सकते हैं विद सिल्वर सॉल्ट के साथ, सिल्वर सॉल्ट से हम इसको स्टेन कर सकते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। नाम बिल्कुल इजी है याद रखना, कोलेजन कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिक इलास्टिन प्रोटीन, रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलिन प्रोटीन। ये भी हाईली ब्रांच्ड है ना, एंड ऑलवेज डेंस नेटवर्क के फॉर्म में रहती हैं, है ना। और ये डेलिकेट फाइबर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये डेलिकेट फाइबर है और इलास्टिसिटी इनमें कंप्लीटली एब्सेंट है, इलास्टिक नहीं होता है। अब तीनों फाइबर में देखो, कोलेजन फाइबर की बात करें तो इलास्टिक है, कैसा है? इलास्टिक है, बट स्लाइटली इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी है बट ठीक ठीक ही है। इलास्टिन फाइबर की बात करें, इलास्टिक फाइबर की बात करें तो इलास्टिक फाइबर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये हाईली इलास्टिक होता है। कैसा होता है ये? हाईली इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक होता है। और रेटिकुलर फाइबर की जब बात करेंगे तो रेटिकुलर फाइबर जो है हमारा ये नॉन इलास्टिक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, नॉन इलास्टिक है। इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, कंप्लीटली एब्सेंट है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दे आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, इन सब ऑर्गन्स में होता है जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इन तीनों फाइबर्स के बारे में एक ये इलास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में याद रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो जिस पे क्वेश्चन बहुत बार बनता है, वो है इनकी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या है। ये देखो पैरेलल अरेंज होता है, ये अनब्रांच्ड फाइबर्स से ये अनब्रांच्ड होते हैं और इसको हमने बोल दिया क्या? फैसिया। क्या बोल दिया? फैसिया। इलास्टिक फाइबर ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड है, सिंगली अरेंज्ड होते हैं, ग्रुप में अरेंज नहीं होते हैं। रेटिकुलर फाइबर भी हाईली ब्रांच्ड है, नेटवर्क बना लेता है पूरा, है ना, ये भी सिंगली अरेंज है, ग्रुप में नहीं होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के थर्ड कंपोनेंट की बात करें, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स इनका ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें इनके फाइबर्स, सेल्स, है ना, ये सारे सस्पेंडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमने बना दिया मैट्रिक्स, तो इसमें फाइबर्स होगा, है ना, जैसा भी, जैसे हमने ये बनाया तो रेटिकुलर फाइबर हमने बना दिया, या इलास्टिक फाइबर है, ब्रांचिंग होती है इनकी, ब्रांच्ड होते हैं, है ना। और इनके सेल्स होते हैं, इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट होंगे जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो इनके तीनों कंपोनेंट आपको यहीं पे समझ आ जाना चाहिए। एक मैट्रिक्स जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है, ये फाइबर्स का मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लिख रहा हूँ, कोलेजन भी हो सकता है, बट कोलेजन होगा तो वो बंडल में होगा, ये ध्यान रखना है। इलास्टिन हो सकता है और रेटिकुलर हो सकता है, एंड ये क्या हो गए? इसके सेल्स हो गए। तो इस तरह से हमारा एक टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्पोजिशन होता है। यहाँ हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड दैट इज अ डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट, एक मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, एंड विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइयालुरोनिक एसिड। मैट्रिक्स यहाँ पे हाइयालुरोनिक एसिड के तौर पर प्रेजेंट होता है।
हाइयालुरोनिक एसिड की बात आपने बहुत पहले भी डिस्कस कर ली है। हाइयालुरोनिक एसिड एक हमारा पॉलीसैकेराइड है, डिराइव्ड पॉलीसैकेराइड है, ये याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हाइयालुरोनिक एसिड की बात हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कितने हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। हमने देखो बेसिकली बात की है उनकी केमिकल बात नहीं करेंगे, बेसिक कॉम्पोजिशन की। सेल्स होता है, मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स होते हैं। अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। टाइप्स कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिसेस है, जिसमें हमें आपको इनिशियली हमने टाइप्स की बात कर भी ली है ना। तो अब टाइप्स यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोपोर्शन वाइज, कौन सा कंपोनेंट कहीं ज्यादा है, कहीं पे मैट्रिक्स ज्यादा है, कहीं पे फाइबर्स ज्यादा है, कहीं पे मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड है, कहीं पे मैट्रिक्स लिक्विड स्टेट में है। तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें उनको बेसिस बना के हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। देखो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करी जाए तो हम कनेक्टिव टिश्यू को जो पहला टाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इनका जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा। एक बार हम ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू का वो पहले हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इनके टाइप्स को। देखो चलो देखो, हम पहले इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के को हम बेसिकली तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहला हमने क्या बनाया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ये इनके तीन मेन टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो सब टाइप्स हैं। ए हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, अल्फाबेट, हम अल्फाबेट नंबरिंग कर लेते हैं। पहला हम पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हम पढ़ेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसी तरह से आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू के सब जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। ए हमने नाम लिखा, पहला जो हम नाम इनका क्लासिफिकेशन का रखेंगे, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वर्ड से आपको आइडिया लग गया होगा। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कोलेजन फाइबर यहां पे ज्यादा होगा। बी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। येलो अपीयरेंस किसका था, आपका इलास्टिक फाइबर का। और तीसरा है आपका रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और जो लास्ट हम 4th टाइप पढ़ेंगे दैट इज द म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड ऐसे ही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारा 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करके कंप्लीट करेंगे। पहला स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। पहला हमारा क्या हो गया, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपको यहां पे पढ़ना होगा बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। सेकेंड टाइप होगा आपका
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आता है आपका ब्लड एंड लिम्फ, क्या आ जाता है, ब्लड एंड लिम्फ। लेकिन यहाँ पे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं करते क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम ह्यूमन बीइंग का जब पढ़ते हैं वहां पे ब्लड को हम डिटेल पढ़ते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ हम बोन और कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस, रेटिकुलर, म्यूकोइड एंड देन एरियोलर एंड एडिपोज, इन सब को हम यहाँ पे इन टाइप्स को कवर करेंगे। बस यहाँ इस चैप्टर में ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को नहीं कवर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। कहाँ पे डिस्कस करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है। किसी को अगर देखना है तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना, वैसे बेसिकली आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का आइडिया लग गया होगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोले तो मैट्रिक्स का जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट होगा, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं ब्लड का, है ना। तो वही सारी बातें हैं, ब्लड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। चलिए एक एक करके इनके हम टाइप्स पे आते हैं, एक एक सभी जो टाइप्स हैं, कहाँ पे कौन सा टिश्यू है, उनकी प्रेजेंस को हम देखते हुए सबको कवर करेंगे। क्यों हमने इसका एरियोलर नाम रखा, एडिपोज नाम रखा, है ना, क्या इनके क्राइटेरिया है, इन सब की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके टाइप्स को एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला है हमारा जो इनका टाइप्स लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको यहाँ पे हमें कवर करना है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब वो जो एक आपका क्लासिफिकेशन का चार्ट था उसको सामने रखते हुए देखिए, कवर करिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इनको हम और क्या नाम देते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्पंजी टिश्यू, क्योंकि अपीयरेंस मींस टच इनका सॉफ्ट होता है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है बॉडी में, इंटरनली हमारा यही सारा टिश्यू है ना। एंड इन दिस टिश्यू मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलता है, या हम बात करें तो मैट्रिक्स इसमें सबसे ज्यादा है। इस टिश्यू में मैट्रिक्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है। इस टिश्यू का अगर हम बात करेंगे तो मैट्रिक्स सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम अमाउंट है मैट्रिक्स का। ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, है ना, बहुत सारे गैप्स देखने को मिलता है और इन गैप्स को नाम रखा गया है एरियोली। अब आइडिया को समझ आ रहा होगा कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों इसका नाम रखा। जो गैप्स होते हैं उनको नाम दे दिया गया क्या, एरियोली। ये देखो, ये एक बंडल है कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कोलेजन फाइबर का, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, इनमें गैप्स बहुत हैं, इनमें के बीच गैप्स बहुत हैं। मैट्रिक्स का क्वांटिटी तो ज्यादा होता ही है, और इस गैप्स को हमने नाम दे दिया क्या, एरियोली। क्या नाम दे दिया, एरियोली। और इस एरियोली के नाम से हमने नाम रख दिया इसका क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम रख दिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके ये नाम क्यों रखे गए, और इन गैप्स में सेल्स इनके फील्ड होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, आप लेबलिंग देख लो। जैसे ये मैक्रोफेजेस की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट की सेल्स यहाँ देखो इसके ऊपर प्रेजेंट है, जो फाइबर्स की सिंथेसिस करती हैं, सेल्स में आपने पढ़ रखा है। एंड दीज आर द कोलेजन फाइबर, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर इरेगुलरली ये प्रेजेंट होते हैं। In areoli, other components of connective tissue are distributed just like fiber, cells and matrix. उन गैप्स में ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। कुछ इसमें इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट होता है, बट रेटिकुलर फाइबर एंड रेटिकुलर सेल्स जो होती हैं ये कंप्लीटली एब्सेंट हैं। इलास्टिक फाइबर हो सकता है, रेटिकुलर फाइबर एंड सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट है। सेल्स क्या होती हैं, मास सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट नंबर में इनके ज्यादा होते हैं, और भी इनके सेल्स हो सकते हैं।
इन दीज एरियोली ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई मेंटेन करना है, सेंसेस को मेंटेन करना है, तो नर्व सप्लाई भी इनमें होती है। ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द स्किन, ये आपको स्किन के नीचे प्रेजेंट हुआ मिलेगा हमारे बॉडी में, ये स्किन के नीचे है। जैसे एग्जाम्पल है टेला सबक्यूटेनिया। टेला सबक्यूटेनिया आपकी स्किन के नीचे है, जस्ट स्किन के नीचे है। एक थिन कॉन्टिन्यूअस लेयर है जो कनेक्ट करता है स्किन को अंडरलाइंग स्केलेटल मसल से, जो हमारी नीचे स्केलेटल मसल्स हैं, है ना, जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, उससे स्किन को जोड़ के रखता है ना। इन्हीं को बोला जाता है टेला सबक्यूटेनिया या पेनिकुलस कार्निवोसस। और अब देखो ध्यान से, स्किन आपकी बहुत टाइटली मस्कुलर जो स्केलेटल मसल्स हैं उससे कनेक्टेड होंगी टेला सबक्यूटेनिया से, और इसमें कोलेजन फाइबर सबसे ज्यादा होता है। तो जब हम यंग होते हैं तो कोलेजन फाइबर हमारा बहुत ज्यादा होता है, तो हमारी स्किन बिल्कुल स्टिफ होती है, लूज नहीं होती हैं। जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है, एजिंग की वजह से अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर बॉडी में कम होता है एंड आपकी हमारी स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाती है। इन मैमल्स स्किन इज टाइटली अटैच्ड विद मसल्स सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ये तो मसल से अटैच है। और भी कहाँ पे प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के सब म्यूकोसा में, ब्रोंकाई में, इंटेस्टाइन में ये आपको मसल्स देखने को मिल जाएगी। ये एक्चुअली ये कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाएगा जो मसल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज वर्ड आते ही आपको ध्यान रखना है किसका नाम? एडिपोसाइट्स का। किसका? एडिपोसाइट्स का। एडिपोसाइट क्या स्टोर करती है? फैट स्टोर करती है या लिपिड स्टोर करने वाली सेल्स को हम बोलते हैं। फैट या लिपिड स्टोर करने वाली सेल्स को बोलते हैं। मतलब ये जो हमारे, ये भी स्किन के नीचे ही है। स्किन के नीचे पहले तो आपका टेला सबक्यूटेनियस है, इसके नीचे ये है जहां पे फैट स्टोर होता है। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि जो सेल्स हैं अपने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के, उनमें एडिपोसाइट्स, किसका? ये जो नाम हमने लिखा है एडिपोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है, इनका नंबर इंक्रीज कर जाता है। इसलिए इनके में क्या हो जाता है? एडिपोसाइट्स का काम क्या होता है? फैट एंड लिपिड का स्टोर करना। जिस टिश्यू के पास एडिपोसाइट्स का नंबर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? फैट एंड लिपिड का स्टोरेज करेगा। क्या करेगा? फैट एंड लिपिड का स्टोरेज करेगा, ठीक है। बट इन एरियोली मेजर कंपोनेंट इनका क्या होता है? एडिपोसाइट्स विच स्टोर फैट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, नर्व फाइबर प्रेजेंट होंगे, ये भी हमारे स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है ना। इफ दिस टिश्यू इज ट्रीटेड विद एल्कोहल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अगर इस टिश्यू को अल्कोहल से ट्रीट किया जाए, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो फैट इसमें डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? फैट विल बी डिसॉल्व कंप्लीटली एंड एडिपोसाइट्स विल बिकम वैक्यूलेटेड। आपकी एडिपोसाइट सेल्स एम्प्टी हो जाती हैं, वैक्यूल्स बन जाते हैं, वैक्यूलेटेड स्पेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फैट है वो भी नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये आपकी फैट स्टोरेज एक वैक्यूल है जिसमें फैट स्टोर है। न्यूक्लियस इनका पेरिफेरल पोर्शन पे आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। ये एडिपोज टिश्यू है। और याद हो तो एडिपोसाइट्स दो टाइप के होते थे, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स एंड मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स। जिसमें फैट का जो वैक्यूल है वो बहुत लार्ज साइज का हो तो वो मोनोलेकुलर है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में फैट का ग्लोब्यूल स्टोर हो तो वो आपका क्या है? मल्टी लोक्यूलेटेड फैट एडिपोसाइट्स हैं। एडिपोसाइट्स दो टाइप के, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। व्हाइट फैट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें
मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स होते हैं जिसमें सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है। इनका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पेरिफेरल पोर्शन पे चला आता है। साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी कम रहता है। जब साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कम होगी, अमाउंट कम होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम हो जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होना मतलब आप समझ रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दैट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो वो एनर्जी प्रोडक्शन भी कम करेगा। मतलब क्या हुआ, ये जो वाइट फैट है वो बर्न होता नहीं है, ज्यादा टेंडेंसी उसकी बर्निंग की नहीं होती है, वो स्टोरेज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसलिए इससे एनर्जी हमें कम मिलता है। देखो इधर दूसरा एग्जांपल है पेनिकुलस एडिपोसस, एक थिन कॉन्टिन्यूअस वाइट फैट आपका डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट है, जिसे हम हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन बोलते हैं। एंड येलो बोन मैरो में भी वाइट आपको ये एडिपोसाइट्स देखने को मिल जाता है। सेकेंड एग्जांपल है ब्लबर, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान रखना है। एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है वाइट फैट की अंडर द डर्मिस ऑफ स्किन, है ना, एंड ये आपको मिलेगा व्हेल में, सील में, एलिफेंट में, हम्प ऑफ कैमल में, टेल ऑफ मरीनो में एंड सीप की बॉडी में। इनके स्किन के नीचे ये मिलता है और ये काम करता है एक्ट एज अ इंसुलेटर। ये किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। इनकी बॉडी से हीट लॉस कम कराता है, जिससे ये विंटर जो कोल्ड एरियाज है वहां पे भी सरवाइव कर पाते हैं, है ना। अब ये कैमल के लिए जस्ट अपोजिट है, कैमल में ये फूड स्टोरेज का एक बढ़िया टिश्यू है जिसमें ये फूड स्टोर करके रखता है। ब्राउन फैट की बात करें, ये मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट से बना होता है, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। और जब मल्टीलोक्युलेटेड है तो जो ग्लोब्यूल्स है छोटे छोटे हैं, तो इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है। जब साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी नंबर ज्यादा होता है ना। और जब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा तो क्या होगा, एनर्जी फॉर्मेशन भी ज्यादा होता है। ड्यू टू मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन इट, it produces 20 times more energy than white fat। white fat के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ये एनर्जी ज्यादा देता है, 20x एनर्जी ज्यादा देता है, ये ध्यान रखना है। ब्राउन कलर इसमें क्यों आता है, क्योंकि हमने ये पहले ही बोल दिया है, साइटोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना। और आपको जिस बॉडीज में, जैसे ये आपका न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, इनको जो कोल्ड वेदर्स का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि इनके पास कोल्ड रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इनके पास यही ब्राउन फैट स्किन के नीचे होता है, ये जो कि इनकी बॉडी को हीट जनरेट करके देता रहता है। मींस ऑक्सीडाइज होगा तो हीट जनरेट होगा, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इनको सर्दी नहीं लगती, सर्दी इनसे ये दूर भागती है। रोडेंट्स लाइक रैट, श्रू, इनमें भी देखने को मिलता है। दे आर हाइबरनेटिंग एनिमल्स, ये अनफेवरेबल कंडीशन में हाइबरनेट में चले जाते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम स्टोर्ड ब्राउन फैट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू की कहानी खत्म। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपने एरियोलर, एरियोलर के बाद एडिपोज, एडिपोज एक्चुअली किसका मॉडिफिकेशन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सेकंड, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अब डेंस वर्ड आया है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर थोड़ा हार्डनेस की तरफ बढ़ रहा होगा, है ना। हार्डनेस क्यों आता है, हार्डनेस दो वजह से आ सकता है कनेक्टिव टिश्यू में। एक, इनका मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड हो जाए, कैसा हो जाए, मिनरलाइज्ड हो जाए। दूसरा, फाइबर्स जो होते हैं, जो इनके पास फाइबर्स हैं, उनका अमाउंट बढ़ जाए, अमाउंट इंक्रीज कर जाए, फाइबर इंक्रीज कर जाए। तो ये दो प्रोबेबिलिटी है कि कनेक्टिव टिश्यू हमारा हार्ड या डेंस में कन्वर्ट हो सकता है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू का क्या बेसिस है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे पहला वाला क्राइटेरिया कट है, फाइबर्स का नंबर यहाँ पे ज्यादा होता है, बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है फाइबर्स की, जैसे आप देख पा रहे होंगे, एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइब्रोसाइट्स एंड फाइबर्स बनाते रहते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, जैसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब यहाँ पे जो फाइबर्स है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है ना, और यहाँ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, मतलब ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, इरेगुलरली ये अरेंज होते हैं फाइबर्स, जब तब उसको हम बोलेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। चलिए देखिए, अब इनके सब टाइप्स की बात करें। वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, तो बोले तो यहाँ पे कौन सा फाइबर होगा, कोलेजन फाइबर्स ज्यादा होंगे क्वांटिटी में, इस टिश्यू में कोलेजन फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होएगी, एंड अदर कंपोनेंट जो कनेक्टिव टिश्यू के हैं वो कम होते हैं, है ना, उनकी क्वांटिटी कम होएगी। येलो फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। इन द सेल्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एंड ये इनका नंबर ज्यादा होता है। फाइब्रोब्लास्ट का नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होगा कि इसमें कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा बनाना होता है। एंड अब इनका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कैसा है, फाइबर कोलेजन फाइबर हो या रेटिकुलर फाइबर हो या आपका बोलते हैं इलास्टिक फाइबर हो, उनका पैटर्न रेगुलर हो सकता है और इरेगुलर हो सकता है। जैसे हम यहाँ कोलेजन फाइबर की देखें तो इनको इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, पहला कॉर्ड, दूसरा सीड। पहला क्या, कॉर्ड, एंड सेकेंड वन इज द सीड। अब देखो, कॉर्ड को हम बोलते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू, मतलब इसमें जो कोलेजन फाइबर है वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज है, इसलिए डेंस रेगुलर बोल दिया। बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर एंड मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेगुलर पैटर्न, यहाँ पे इन रेगुलर है, इरेगुलर मत समझ लेना, इन रेगुलर पैटर्न है ना, जैसे अल्टरनेट पैटर्न पे, मतलब कनेक्टिव फाइबर मैट्रिक्स इस तरह से। फाइब्रोब्लास्ट सेल आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड मास सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो मैट्रिक्स का सिक्रीशन एंड ये अपना काम करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर टेंडन, देखो ये हमने बात पहले से समझ ली थी, मसल को बोन से जोड़ने का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज अ टेंडन, वो क्या है, टेंडन है। और टेंडन आपका कैसा टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें भी कॉर्ड है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी क्या है, और वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पहले व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में अभी कॉर्ड है, कॉर्ड में मतलब इनमें जो फाइबर्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट पे होते हैं। स्ट्रक्चर विच कनेक्ट मसल एंड बोन, है ना, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो टेंडन है बॉडी में दैट इज द टेंडोकैल्केनियल टेंडन, टेंडोकैल्केनियल टेंडन, जो हमारे एंकल को, नीचे ये जो पैर है आपका हील, एंकल को ज्वाइन करता है ना, और ये कनेक्ट करता है गैस्ट्रोसिनेमियस मसल ऑफ सैंक विद कैल्केनियम बोन ऑफ एंकल, एंकल को जोड़ता है। अगर ये कट हुआ तो आपकी बाकी हाइंड लिम्स की मसल्स होते हुए भी आप मूव नहीं कर सकते, लोकोमोट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा सीड की बात करें, ये है डेंस इरेगुलर पैटर्न, है ना, यहाँ पे भी वही फाइबर वही है, कोलेजन फाइबर वही है ना, लेकिन पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। एग्जाम्पल की बात करें, पेरिकार्डियम दैट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, पेरिओस्टियम आउटर कवरिंग ऑफ बोन, पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज की आउटर कवरिंग को बोलते हैं, एपीमाइसियम आउटर कवरिंग ऑफ मसल्स, मसल जो हमारी है ना, रीनल कैप्सूल किडनी के बाहर की कवरिंग है, ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल ये हिपैटिक लोब्यूल्स है, ये आपको लीवर में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ग्लिसन्स कैप्सूल। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज द ड्यूरा मैटर दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड कॉर्निया ऑफ आई। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके सीड के, मतलब बोले तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है
बट यहाँ पे फाइबर इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, और ये सारे नाम आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटे।